अर्नोराज के दरबार में दो दरबारी विद्वान रहते थे, एक धर्म घोष और दूसरा देव बौद्ध। अर्नोराज ने खतरगच्छ जैनियों को भूमि दान दी थी। अर्नोराज की हत्या करके उसका पुत्र जगदेव अजमेर का शासक बना, किंतु प्रजा ने उसे स्वीकार नहीं किया और अपने भाई जगदेव की हत्या करके विग्रहराज चतुर्थ, जो अर्नोराज का दूसरा पुत्र था, अजमेर का शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ ने शासक बनते ही गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया और अपने पिता की हार का बदला लिया। उसने कुमारपाल से पाली, नाडोल और चित्तौड़गढ़ पुनः छीन लिया और कुमारपाल के सेनापति सज्जन सिंह को पराजित किया, जिसे चित्तौड़ का सेनापति नियुक्त किया गया था। बिजोलिया शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। दिल्ली शिवालिक अभिलेख। यह अभिलेख बड़ा रोचक है। वास्तव में इस अभिलेख का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसे सम्राट अशोक के टोपरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। जब विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उसने टोपरा अभिलेख के नीचे ही अपना अभिलेख लिखवाया, जिसे इतिहासकार विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में दिल्ली शिवालिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। यह अभिलेख दिल्ली के निकट टोपरा नामक स्थान पर था, लेकिन फिरोज तुगलक इसे टोपरा से उठाकर दिल्ली ले आया। इस अभिलेख में लिखा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ हिमालय से लेकर विंध्याचल तक कर वसूल करता था। अर्थात इस अभिलेख में विग्रह चतुर्थ की सीमाओं का उल्लेख है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तुर्कों को पराजित किया था। इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ लिखता है कि हे मेरे वंशजों, तुर्कों को अटक नदी से आगे मत बढ़ने देना। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठ भरण नामक एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर यहाँ पर अढ़ाई दिन नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ पर पंजाब शाह पीर का एक अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, इसलिए इस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर नामक एक नगर बसाया था। यहाँ पर इन्होंने एक बीसलपुर नामक एक बांध का निर्माण करवाया था। बीसलपुर में ही इन्होंने एक गोकर्णेश्वर नामक एक मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नामक एक नाटक लिखा था। यह नाटक लेखक भारवी के किरातार्जुनीय पर आधारित है। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें शिव और अर्जुन की कथा का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव नामक एक कवि रहता था, जिसने ललित विग्रहराज नामक एक नाटक लिखा था। इस नाटक से हमें दो जानकारियां मिलती है। प्रथम यह कि इसमें विग्रहराज चतुर्थ और इंदरपुर की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। दूसरी जानकारी यह कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था। नरपतिनालह नामक लेखक ने बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ गोड़वाड़ी भाषा में लिखा गया है, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक अच्छा विद्वान था, इसलिए उसे कवि बांधव की उपाधि दी गई। उसे बीसलदेव की उपाधि भी दी गई। इतिहासकार कीलहॉर्न बीसलदेव की तुलना कालिदास और भवभूति से करता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबारी विद्वान धर्म को उसके कहने पर एकादशी के दिन पशु बलि पर रोक लगा दी थी।